इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये, मॉडल ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होल्डर। 1 हेक्टेयर जिसके पास खेत है उसमें दिखाया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है 1 हेक्टेयर खेत में। इसका उद्देश्य भी है, इसके तमाम उद्देश्य हैं कि आप इसमें फसल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बत्तख पालन, मत्स्य पालन, मतलब इसमें ऐसी चीज़ें कि एक दूसरे के ये अनुरूप हैं। अगर इनमें से किसी को अगर हटा दिया जाएगा तो अच्छे से चीज़ें ग्रो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक दूसरे का आधार हैं ये सारी चीज़ें। हम चलते हैं अंदर की तरफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये लघु कृषकों के लिए समन्वित मॉडल है। अब हम इसके अंदर चलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनकी चीज़ों। ये देखिए, ये हमारा सपना है यहाँ पे ये मॉडल बनाने का। ये सीमांत और लघु कृषकों के लिए है, सुरक्षित आजीविका हेतु सतत। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक बृहद प्रस्तुति। ये आप तालाब देख रहे होंगे, आप ऊपर बत्तख भी देख रहे होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं क्या कैसी चीज़ें हैं। कि पहले बत्तख देखिए आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका सबका उद्देश्य है, मैं एक एक उद्देश्य आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों का। ये बत्तख पालक डिवीज़न है ये, यहाँ पे बत्तख पाला जाएगा। ये बत्तख पालन डिवीज़न के अंतर्गत आ रहा है ये देखिए, बत्तख एक बैठा भी है यहाँ पे, उसके लिए चारे, पानी, सारी सुविधाएं की गई हैं। बत्तख दिन भर टहले फार्म में, उसके बाद ये बत्तख पानी में तैरे, सीढ़ी भी है प्रॉपर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भविष्य की मांग है। साथ ही इस फार्मिंग सिस्टम में हमने बत्तख का तो फार्म शेड देख ही लिया है, तो बत्तख शेड है ये। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो किनारे अतिरिक्त जगह है, वहाँ पे हम बागवानी की फसलें, दैनिक जीवन की सारी चीज़ें उगा सकते हैं यहाँ पे। और इस तालाब के बारे में अभी हम अस्थायी रूप से बात करेंगे, इसीलिए अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। इसमें क्या क्या किया जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसकी बात भी कर रहे थे कि फलोत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फलोत्पादन का यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे फल भी उगा सकते हैं। ये फल डिवीज़न है। अब हम पहुँच चुके हैं अपने मूल उद्देश्य की तरफ। ये है मुर्गी पोल्ट्री फार्म। बच्चे देखिए काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये मुर्गी को देख के काफ़ी खुश हो गए हैं बच्चे। यहाँ पे ये देसी मुर्गे हैं, कड़कनाथ, इसमें कई तरह की वैरायटी हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ पे। पका 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 पका। ये देखिए, ये फार्म की जान मुर्गा, बत्तख, सारे देसी वैरायटी हैं, सारी देसी वैरायटियाँ मुर्गे की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक बेहद अच्छी प्रस्तुति। अब हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो तालाब बनाने का बेसिक उद्देश्य है, ये जो मुर्गी बीट करेगी यहाँ पे, इसलिए इसको बनाया गया कि ये जो मुर्गी बीट करेगी ये सीधा तालाब में जाएगा, और जब तालाब में जाएगा तो मछलियाँ वो देखिए उसके बीट को खाएंगी। वहाँ दाने भी हैं उसी के साथ में। यहाँ पे मुर्गे की लड़ाई भी हो रही है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये मुर्गे जो हैं इस पर यहाँ पे अपनी बीट करेंगे, ये सीधा तालाब में गिरेगा। और तालाब में क्या होगा कि जो मछलियाँ हैं उनको अतिरिक्त हमको राशन नहीं देना होगा, उसको खाएंगी। और साथ ही साथ वो बत्तख आप देख रहे होंगे, वो बत्तख 3 चीज़ों में बत्तख का यूज़ किया जा सकता है। अंडा उत्पादन में,
मीट में। और चौथी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि ये जो तालाब है, तालाब में बत्तख जितना रन करेगा, जितना दौड़ेगा बत्तख इधर उधर, उतना मछलियों में हलचल होगी। और मछलियाँ जब जितनी हलचल करेंगी उतनी अच्छी मछलियाँ हमारी बढ़ेंगी, उतनी तेज़ से मछलियाँ बढ़ेंगी। क्योंकि मछलियाँ जितना भाग दौड़ करेंगी उतना ही उनकी आकार में वृद्धि होगी और वो काफ़ी स्वस्थ भी होंगी मछलियाँ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है और देसी मुर्गे से भी अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। और साथ ही साथ किनारे से किनारे यहाँ पे अतिरिक्त जगह पे हम हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स उगा सकते हैं। जैसे कि आम देख रहे हैं, ये वैरायटी है मल्लिका आम की। ये इससे आम भी हम उगा सकते हैं लगभग, और आय भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। मल्लिका वैरायटी का आम है ये। देखिए दूसरा है, ये भी मल्लिका ही वैरायटी का आम है। अब हमें इस फार्म से क्या क्या मिल सकता है? ये ड्रिप इरिगेशन इसके लिए किया गया है, पाइप बिछाई गई है ड्रिप इरिगेशन की। इसी के साथ ये हमारा इस चरण का कार्य पूरा हो रहा है। अब हम नीचे उतरेंगे कि अब हमने इसको देख लिया है। इसी के क्रम में, इंटीग्रेटेड के क्रम में हम पढ़ेंगे दूसरे डिवीज़न की तरफ। ये है हमारी सरसों की प्लॉट, सरसों PM 28, और इसी के साथ मूंग भी इसमें बोई गई है उसके बगल वाली क्रॉप में, फील्ड में, सॉरी। ये गेहूँ और मक्की की बुआई उस डिवीज़न में की गई है। इसमें अभी गेहूं ही उगाया गया है। HD 3226 है ये गेहूं। देखिए काफ़ी अच्छी पैदावार है उस गेहूं की। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत ही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हमने देखा था उधर बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, उद्यान की फसलें। अब यहाँ पे हम प्रॉपर देखेंगे कि यहाँ पे अब हमारी दैनिक जीवन की चीज़ें, सीरियल क्रॉप्स, जैसे गेहूँ हो गया। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो सरसों। ये हमारी नियमित चीज़ें जो हमको मीट के साथ अतिरिक्त आय हमको दें, ये हमारे दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये। उसके बाद यहाँ पे बैगन लगाया गया है, वेजिटेबल क्रॉप्स यहाँ पे उगा सकते हैं हम। बैगन की वैरायटी भी है इसमें, पूसा उत्तम, पूसा सामला, बेबी कॉर्न बैगन है ये। ब्रोकली का डिवीज़न है ये, ब्रोकली यहाँ पे उगाया गया है। सूरजदेव हमारे सामने है, सूर्यदेव, इसीलिए काफ़ी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो रहा होगा क्लियर। ये देखिए लोबिया पूसा सुकोमल फूल गोभी है ये, ब्रोकली, पत्ता गोभी साथ साथ में इसको उगाया गया है।